दोस्तों नमस्कार। हम लोग हैं अयोध्या में और यहाँ पे चल रही है फ़िल्म की शूटिंग। हमारे साथ एक उभरते हुए कलाकार हैं आशीष यादव जी, जिन्होंने तमाम फ़िल्में की हैं और इनको हम शामिल करेंगे अपने एपिसोड में और इनसे रूबरू कराएँगे आपको। इनसे समझेंगे किन-किन फ़िल्मों में आप काम कर चुके हैं और किन फ़िल्मों पे आपका काम चल रहा है। तो सर स्वागत करते हैं आपका हम। जी, नमस्कार सभी हिंदुस्तान के सभी दर्शकों को, भोजपुरी के दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं अभिनेता आशीष यादव। शुरू करते हैं आपके करियर के दौर से। कहाँ जी। से शुरुआत होती है जब आप भोजपुरी फ़िल्मों में आपने डेब्यू किया और क्या ये वजहें थी कि आप अभिनय में उतर आए? एक सपना होता है सबका बचपन से कि कुछ न कुछ अलग करने का। जी। तो बचपन से लोग कन्फ्यूज़ रहते हैं कि मुझे ये करना है, ऐसा करना है। हुँ, तो मेरा भी सपना था कि मुझे एक खिलाड़ी बनना है, क्रिकेटर। जी। तो खेलता था, खेलते-खेलते मेरे मोहल्ले में एक दीदी थी। वो एक सीरियल आता था भागो वाली ज़ी टीवी पे, हुँ, हुँ। तो उनका शो आने लगा, तो मोहल्ले में उनका नाम हो गया, लोग तारीफ़ करने लगे उनको देखने के लिए, हतोत्साहित रहते थे कि मैं इनको देख लूँ, हुँ, देख हुँ, लूँ। हुँ, हुँ। मेरे अंदर भी क्यूरियोसिटी आई कि मुझे भी करना चाहिए। तो फिर 1-2 नाटक भी मैंने किया हुँ, और टीवी देखता था, अवार्ड शो देखता था, तो जिज्ञासा बढ़ती गई कि हुँ, अभिनय करना है। हुँ, हुँ। अभिनय करने के लिए फिर मैं आज़मगढ़ गया। अब फ़िल्म संस्थान में मैंने शिक्षण लिया, जी। हमारे गुरु श्री संतोष श्रीवास्तव जी से। हुँ, हुँ। उसके बाद धीरे-धीरे सफ़र बढ़ता गया। भोजपुरी फ़िल्में मैंने की, फिर करते-करते आश्रम फ़िल्म किया मैंने, जी। आश्रम वेब सीरीज़ आई जी, थी वो जी। किया और उसके बाद बीच में मुंबई भी गया था। हुँ, लेकिन लॉकडाउन के बाद से योगी सरकार जी की वजह से फ़िल्में यहाँ ज़्यादा स्टार्ट होने लगी हुँ, हुँ। और सब्सिडी की वजह से जी। फ़िल्में बहुत बन रही हैं, तो हुँ, इसीलिए हम लोगों को यहाँ काम मिल रहा है अपना हुँ। और काम करते हैं। यहाँ पे जो आपने फ़िल्में शूट की अयोध्या के अंदर शायद प्रेम की नैया राम के भरोसे जी, शायद ये फ़िल्म थी आपकी और संतोष जी का आपने ज़िक्र किया, तो हाँ। मुझे लगता है कि भोजपुरी सिनेमा का एक सशक्त हस्ताक्षर हैं जी, वो जी, जी। और मनोज तिवारी जी का जो दौर था उनके साथ उन्होंने काम किया, एक लंबा अनुभव रहा है। तो ऐसे गुरु के साथ अगर आपने काम किया है, तो ज़ाहिर-सी बात है उन्होंने आपको तराशा भी होगा जी। और वो उस तराशने का जो असर है, वो आपकी अपने आपकी प्रतिभा में वो चीज़ें दिखाई देती होंगी। हम लोग आते हैं, एक बड़ा ही अहम सवाल है आज के समय का, भोजपुरी जी। या अवधी? अवधी में तो कम है चीज़ें, लेकिन भोजपुरी में जो है हम लोग अश्लीलता लोग हाँ। कहते हैं कि नहीं आप अश्लीलता आपकी नज़रों में है, आप इसको अश्लील समझ रहे हैं। लेकिन जब कहीं न कहीं आप अश्लील गा रहे हैं, अश्लीलता दिखा रहे हैं, तो आदमी के सामने जो दिखता है, वो जो सुनता है, उसको अश्लील कहने में क्या वो परहेज़ करेगा? आप इसको कैसे देखते हैं कि भोजपुरी में अश्लीलता बढ़ रही है? जहाँ तक बात है अश्लीलता की, अश्लीलता हमारी आँखों में होती है। तो भोजपुरी में अगर फ़िल्में मुझे तो नहीं लगता गंदी फ़िल्में बन रही हैं, वल्गर हुँ, फ़िल्में बन रही हैं क्योंकि अभी तक जितनी फ़िल्में मैंने की, हुँ, अभी धर्मा फ़िल्म मैंने की है हुँ, पवन भैया के साथ में, हुँ, खेसारी भैया के साथ में अवैध किया हूँ। हुँ, हुँ, सारी फ़िल्में एक कॉन्सेप्ट, एक लीक के साथ में हुँ, है। अभी हमारी जो अवैध फ़िल्म है, हुँ, उसमें मुज़फ्फरपुर की कहानी को उठाया गया है, हुँ, हुँ, मुंगेर की, वहाँ के लोगों की बेरोज़गारी हुँ, हुँ, और वहाँ के लोग अब क्यों बेरोज़गार हैं, किस हुँ, वजह से हैं, हुँ, वो हुँ, सब चीज़ें दिखाई गई हैं। हुँ, तो गंदगी नहीं है, हुँ, बस क्या है कुछ गाने हैं, कुछ चीज़ें हैं जो हमारी सरकार को, हमारे इंडस्ट्री के लोगों को बदलना चाहिए। हुँ, सबसे पहले तो एल्बम पे हुँ, सेंसर होना चाहिए कि अगर हुँ, किसी का कोई गाना है, हुँ। तो कोई ना उसको चोरी करके गा सकता है। मतलब आप ये आरोप लगा रहे हैं कि फ़िल्में साफ-सुथरी बन रही हैं, लेकिन जो एल्बम्स बन रहे हैं, जी, जो प्राइवेट एल्बम्स गाए जा रहे हैं, उनमें अश्लीलता झोंकी जा रही है अपने टीआरपी के लिए। जी। और कहीं न कहीं इसमें हमारी पब्लिक का भी दोष दिया जाएगा क्योंकि वो गंदे गाने सुन रहे हैं। हुँ। अगर उसमें अच्छे गाने और लोकगीत आता है, कोई विधा का गाना आता है, उसको व्यूज़ नहीं मिल रहे हैं। हाँ, उसको बीत ने और उसके बाद जैसे ढोनी चटना गाना आ गया हाँ। या कुआँ का लेबा, हुँ, ऐसे गाने गाने को लोग ज़्यादा देख रहे हैं, तो हुँ, इसमें कहीं न कहीं हमारी भी गलती है। हुँ, अच्छे गाने को हम देख ही नहीं रहे हैं। अच्छा गाना हम बोलते हैं कि भोजपुरी को परिवार के साथ नहीं देख सकते हैं हुँ, और देखते अकेले ही हैं। हुँ, आप फैमिली के साथ देखिए, अच्छी चीज़ों को देखिए। हुँ, हुँ, लेकिन आपको वही ढोनी चटना बा हुँ, हुँ, और चोली के नीचे का बा, ये सब नहीं देखना चाहिए। अगर हुँ, नहीं देखेंगे, नहीं बनाएँगे हुँ। और जो मतलब बना मसला रहे हैं यही उनकी है भी कि जो गलती है। जो उसपे टीआरपी मिल रही है, जो व्यूज़ आ रहे हैं, मिलियंस में आ रहे हैं, ट्रिलियंस में व्यूज़ आ रहे हैं, जी। रातों-रात आ रहे हैं, तो लोग लिख भी इसी वजह से रहे हैं और गा भी इसी वजह से रहे हैं। तो उनको एक कमाई का मोटा ज़रिया मिल गया है कि कुछ भी अश्लील लिखिए और चैनल पे आप डाल दीजिए, वो सारी चीज़ें वायरल हो जाएँगी और रातों-रात आप जो है अच्छा खासा पैसा और कमा लेंगे। इसी पे एक चीज़ बताना चाहूँगा, पवन भैया का एक गाना आया है हनुमान चालीसा, हमको लगता है 2 साल हो गया आए हुए। हुँ, तो पवन भैया का सारा गाना ट्रेंडिंग में चल रहा है, हुँ, लेकिन वो हनुमान चालीसा उन्होंने इतना प्यारा, इतना अच्छा गाया है, हुँ, लेकिन उसका जो व्यूअर्स हैं हुँ। बहुत ज़्यादा नहीं होंगे। अच्छा तो ये व्यूज़ हुँ, विडंबना है कि हमारे हनुमान चालीसा जैसे भजन को इतना सॉफ्टली उन्होंने गाया है, हुँ, हुँ, उसको उसके व्यूअर्स नहीं बढ़े हैं। बट
और गानों की व्यूअर्स बढ़ रहे हैं। गाने वो बहुत अच्छे गाते हैं, अच्छे कंटेंट पे गाते हैं। हाल में देखा गया है कि अयोध्या जैसे पावन धरती पे, यहाँ की पवित्र स्थली पे बहुत ज़्यादा फ़िल्में शूट हो रही हैं। जी। क्या इसकी वजह है, मतलब केवल सब्सिडी ही वजह है, या फिर लोगों का ये धार्मिक नगरी से लगाव ज़्यादा है, या यहाँ पे शूटिंग के लिए लोकेशंस अच्छी-अच्छी हैं, आपको क्या लगता है? अयोध्या विश्व का सबसे बड़ा धाम है। चारों धाम में सबसे बड़ा धाम है और शूटिंग यहाँ होती है तो सकारात्मक एनर्जी मिलती है। हुँ, हुँ। शूटिंग अच्छे से कंप्लीट हो जाती है। हुँ, हुँ। हम लोगों का भी सहयोग होता है। जी। लोकेशंस, हुँ, होटल्स, हुँ, हुँ। परमिशंस हुँ, हुँ। और जितने अन्य स्थानीय कलाकार हैं, हुँ, हुँ। हमारा सपोर्ट होता है और हुँ। अच्छे से हम इसको परफेक्टली करके देते हैं। हुँ। अगर हम बात करें भोजपुरी सिनेमा के, जी। कुछ बड़े ऐसे नाम हैं, जैसे विनोद मिश्रा हो गए, मनोज सिंह टाइगर हो गए, बतासा चाचा, अवधेश मिश्रा जी हो गए, संजय पांडे जी हो गए। कितना कुछ आप लोगों ने, आपकी जनरेशन ने उनसे सीखा, या फिर उसी आपाधापी में लगे हुए हैं कि कोई शॉर्टकट मिल जाता और एक लंबी उड़ान भर लेते? इन जिनको ये कहा जाता है कि एक युग बिताया है इन लोगों ने भोजपुरी सिनेमा में, तो ऐसे लोगों से सीखने की ज़रूरत है, या फिर कोई शॉर्टकट ढूँढ रहे हैं कि निकल लेंगे यहाँ से? जैसे भैया शॉर्टकट कुछ नहीं होता है। शॉर्टकट मतलब क्या होता है कि चंद क्षणिक सुख। हुँ, हुँ। तो क्षणिक सुख कहीं का भी अच्छा नहीं होता है। कोई चीज़ की आप प्रिपरेशन करते हैं, सीख के जाते हैं, हुँ, हुँ। तालीम लेके जाते हैं, तो आप लंबे रेस के घोड़े बनते हैं। और 10,000 5,000 और कुछ पैसा इन्वेस्ट करके, हीरो बन के हुँ, हुँ। या छोटे कैरेक्टर करके कुछ नहीं होता है, क्योंकि आप तब तक हैं जब तक आप पैसे दे रहे हैं, हुँ। या तब तक हैं तब तक किसी का सपोर्ट मिल रहा है। हुँ, हुँ। सपोर्ट से इंसान थोड़ा दूर चल सकता है, जी। लेकिन अगर उसके अंदर हुनर नहीं है, हुँ, तो वो आगे नहीं बढ़ सकता है। तो अच्छी तालीम लेने के लिए हुँ। जैसे इंजीनियरिंग करते हैं, स्कूलिंग करते हैं, मैनेजमेंट का कोर्स हुँ, करते हैं, तो हुँ। 2 4 5 साल हमने दे दिया है। हुँ, एक तो उसी प्रॉपर तरह वे में सारी चीज़ें तो चलती हैं। अभिनय के लिए भी थोड़ी-सी शिक्षण की ज़रूरत है, हुँ, टेक्नीक की ज़रूरत है। हुँ, टेक्निकल चीज़ें होती हैं, तो आप 1 साल 2 साल सीखिए, हुँ, कहीं भी सीखिए। हुँ, स्ट्रीट प्ले, नुक्कड़ नाटक से सीखिए, हुँ, थिएटर से सीखिए, हुँ, हुँ, किसी किसी अच्छी इंस्टीट्यूट में सीखिए। हुँ। सीखना ज़रूरी है। जी, और अभिनय ऐसी भैया विधा है कि आप अंतिम समय तक सीखते हैं। सीखते रहते हैं। कुछ ना कुछ बारीकियाँ होती हैं। अच्छा, आज मैंने ये गलती किया, आज हुँ, क्लोज़ में ऐसे कर सकते हुँ, थे, हुँ। है ना? तो बहुत सी टेक्निकल चीज़ें अपनी ही होती हैं। वीडियो देख के दोबारा सीख सकते हैं, हाँ, कि यहाँ पे एक चूक हो गई, इसको जी। सुधारा जा सकता था। ठीक है, और चीज़ें आपसे समझना चाहेंगे, कौन-कौन सी फ़िल्में अभी आपकी आने वाली हैं और क्या कुछ चल रहा है अभी करियर में? करियर में अभी फ़िलहाल अच्छा चल रहा है, जी। आप लोगों के आशीर्वाद से। और अभी लास्ट फ़िल्म थी अवैध। हुँ, अवैध में खेसारी जी थे, हुँ, हुँ, अपर्णा मलिक जी थी, यामिनी सिंह जी थे, हुँ। समर चतुर्वेदी जी थे, मतलब सब अच्छे-अच्छे एक कलाकार। बड़े-बड़े चेहरे थे। बहुत मज़ा आया फ़िल्म करके। हुँ, 60 दिन का शेड्यूल था हुँ, और उसके डायरेक्टर नीरज रणधीर जी थे। जी। ये जो कि राजघराना फ़िल्म से आ रही है हुँ, और कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। हुँ, कॉन्सेप्ट पूरा तो नहीं बता सकता हुँ, अभी, हुँ, लेकिन ये लीक से हट के है। हुँ, एक ओरिजिनल मुद्दे पे फ़िल्म है ये, हुँ, बहुत अच्छी फ़िल्म है। हुँ। तो माना जाए कि एक अच्छी फ़िल्म देखने को बहुत मिलेगी। मज़ा आएगा भैया, मेकिंग भी इसकी बहुत अच्छी हुई है और हर एक चीज़ पे काम किया गया है, जी। नेचुरैलिटी पे, हुँ, कॉस्ट्यूम पे, हुँ, स्क्रिप्ट, डायलॉग, हुँ, हर एक चीज़ पे। हुँ। बहुत अच्छा मज़ा आएगा ये देख के। तो आशीष जी, आपके उम्र के जो हमारे युवा साथी हैं, जो अभिनय में अपना जी। हाथ आज़मा रहे हैं, आपने भी एक डेब्यू किया और वहाँ से धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। हाँ। तो थोड़ा-सा मैं चाहूँगा कि अपने संघर्ष जो है, हमारे दर्शकों के साथ साझा करिए, ताकि आज का जो युवा है, वो किसी शॉर्टकट के चक्कर में ना पड़े और स्टेप बाय स्टेप अपने करियर को एक नया आयाम दे पाए। तो शॉर्टकट कुछ नहीं होता है, अगर आपको अभिनय की लाइन में आना है, सीखना है और आगे बढ़ना है, हुँ, तो सबसे पहले एक अच्छे गुरु को पकड़िए, गुरु के शरण में जाइए, उससे सीखिए, अच्छी तालीम लीजिए। और अभिनय की जो बारीकियाँ हैं, उसको आप समझेंगे नहीं, तो आप कैमरे के सामने अच्छा परफ़ॉर्म नहीं कर सकते हैं, खुद को सहज नहीं बना सकते हैं। तो बारीकियाँ सीखिए, कोर्स कीजिए और कुछ नहीं होता है, तो आप स्ट्रीट प्ले, नुक्कड़ नाटक कीजिए, थिएटर कीजिए। जैसे-जैसे आप एक्टिंग, अभिनय करने लगेंगे, तो आपको चीज़ें अपने आप क्लियर होती जाएँगी, डाउट्स क्लियर होते जाएँगे और उसके बाद फ़िल्म करिए। और भोजपुरी फ़िल्में तो हमको आसानी से मिल जाती हैं, क्योंकि हर ज़िले में शूट हो रही हैं। जी। अगर आपके अंदर थोड़ी-सी भी प्रतिभा है, तो हमारे डायरेक्टर्स इतने अच्छे हैं, प्रोड्यूसर इतने अच्छे हैं कि आपको ज़रूर काम देंगे और धीरे-धीरे आप अपनी प्रतिभा को निखार सकते हैं। तो आशीष जी, हमारे चैनल को इतना समय देने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, जी। और आपको आने वाली फ़िल्मों के लिए ढेर सारी शुभकामनाएँ। आप जी। निरंतर ऐसी साफ-सुथरी फ़िल्में बनाते रहें और समाज के लिए कुछ एक सशक्त उदाहरण पेश करते रहें, ताकि जी। कहा जाता है कि फ़िल्में समाज का आईना होती हैं, तो वो आईना जो दिखे, वो काफ़ी साफ-सुथरा दिखे, जिसमें समाज की जी। छवि अच्छी हो, समाज को कुछ सकारात्मक संदेश देने वाली फ़िल्में हों। तो हम आशा और उम्मीद भी करते हैं कि आप इन मानकों पे खरे उतरेंगे। और एक चीज़ मैं बता देना चाहता जी, हूँ कि आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अभी जो फ़िल्में ओटीटी पे आ रही हैं,
और डिजिटल पे आ रही हैं, भोजपुरी की फ़िल्मों की बात कर रहा हूँ। तो सरकार से भी अनुरोध है और हमारे यहाँ के जो तीनों हमारे बड़े भैया हैं, मनोज भैया, रवि किशन जी और दिनेश भैया, कि फ़िल्में थिएटर में अगर नहीं लगेंगी, जैसे ये मैं तो बहुत बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ, अभी एक सूक्ष्म कलाकार हूँ, आप लोग इतने सीनियर हैं, फ़िल्में थिएटर में लगाना बहुत ज़रूरी है, तो आप लोग भैया हमारे स्तंभ हैं, तो फ़िल्मों के लिए थिएटर में कैसे आएँ, आप लोग बेहतर जान सकते हैं। तो कम से कम हमारे यूपी और बिहार में एक सिंगल स्क्रीन का होना जी, चाहिए जी, ये थिएटर, बहुत निहायत जहाँ ज़रूरी बात है भोजपुरी ये। फ़िल्में लगें और लोग देखें। जी। क्योंकि फ़िल्में नो डाउट बहुत अच्छी बन रही हैं, पारिवारिक फ़िल्में बन रही हैं। कांसेप्चुअल फ़िल्में बन रही हैं। तो लोग देखेंगे, हम लोगों को आदत डलवा दें देखने की, उसके बाद वो देखने लगेंगे। तो अभी जियो सिनेमा आया है, उसपे फ़िल्में अच्छी-अच्छी आ रही हैं। अच्छा। तो अगर थिएटर आ जाएगा, तो लोग देखेंगे और जब देखेंगे तो हमारा टेरिटरी बढ़ेगा और फ़िल्में अच्छी आएँगी और जब प्रोड्यूसर कमाएगा तो और लगाएगा। तो फ़िल्म और ये यूट्यूब के लिए बोलना चाहता हूँ, जो गानों की चोरी की बात चल रही है, चोरी खत्म करने का सबसे यही अच्छा रीज़न होगा, मतलब उपाय ये है कि सेंसर बन जाए। आपकी म्यूज़िक, आपका लिरिक्स की आपको एक सेंसर कॉपी मिल जाएगी, रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, भैया मैंने फलाने तारीख को रजिस्ट्रेशन किया है, उसके बाद कोई अगर दूसरा जाता है तो उसके साथ ऐसा गलत काम नहीं हो सकता। तो पारदर्शिता होगी और कभी लड़ाई नहीं होगी, क्योंकि हमारे जो सुपरस्टार हैं, हमारी आन बान शान है और आपस में अगर कोई द्वेष लड़ाई होती है तो हमको बहुत तकलीफ होती है और हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री की ग्रोथ रुकती है, जो कि मैं नहीं चाहता हूँ। जी, तो हमारे साथ आशीष यादव जी थे, एक उभरते हुए कलाकार हैं। इन्होंने फ़िल्मों में अपना जो है हाथ आज़माना शुरू कर दिया है। युवा कलाकार हैं, कर्मठी हैं और मुझे लगता है कि थोड़े से चार्मिंग फेस के भी हैं। कम उम्र की वजह से शायद ऐसा है। तो मँज रहे हैं और शायद ये जो इनकी जो लगन है, निष्ठा है अपने काम के प्रति, इनको बहुत आगे ले जाने वाली है। इसी तरह की खबरों के लिए, एपिसोड के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।